दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि अब इसमें आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर कभी वर्क नहीं करते हैं। हमारा सारा जीवन दूसरों के ऊपर वर्क करने में चला जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हम अपने मस्तिष्क पर कोई ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, हमारा सारा समय दूसरे के मस्तिष्क में पर कार्य करने में नष्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाते और अपने दिमाग का कोई विकास नहीं कर पाते। थोड़ा जो कुछ भी हम जानते हैं, थोड़ा सा जो कुछ भी जानते हैं, तो हमारा ज़्यादातर समय वो थोड़े से ज्ञान को अपने को ज्ञानी दिखाने के लिए दूसरे लोगों को हम ज्ञान बांटते रहते हैं। अब जैसे आजकल लड़के कह देते हैं कि बहुत ज्ञान पेल रहे हैं जी, बताते रहते हैं ताकि हमें कोई स्मार्ट और एक्टिव समझे। जबकि इस जितना समय हम स्मार्ट और एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही समय में हम अपने आप को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं कि हमारा लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल और बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्या है कि हम जितना थोड़ी बहुत नॉलेज है, 2 to the 4 वो सबको बताए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। 2 3 the 6 होता है। देखो मैं कितना विद्वान आदमी हूँ, मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। 1 घंटे दूसरे को चाटा और दूसरे ने उसको कोई ज़्यादा से ज़्यादा काम की बात नहीं हुई और चला गया। उतनी देर में आप अगर सेल्फ स्टडी करते तो उससे कहीं ज़्यादा आपका लेवल अचीव कर जाता। तो आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरुआत में बोलना शुरू नहीं करा था, पहले उन्होंने करना शुरू करा था। जब इतना ज़्यादा कर लिया, इतना ज़्यादा कर लिया, तब उन्होंने बोलना। तो ज़्यादा वैसा वैसी में फालतू की बातों में अपना समय नष्ट न करें, ना अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करें। और गहराई से देखेंगे तो दुनिया में हर आदमी श्रेष्ठ है, क्योंकि हर आदमी के पास कोई ना कोई ऐसा गुण है जो आपसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई गुण मेरे में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई सोनू शर्मा में अच्छा हो सकता है, कोई संदीप माहेश्वरी में अच्छा हो सकता है, कोई एक अनपढ़ आदमी में ऐसा गुण हो सकता है जो आपसे। तो ये समझें कि सबसे सीखना है, एब्जॉर्व करना है और खुद पे काम करना है। क्या उसकी बात ठीक है? तो अपने लेवल को हमें बढ़ाना है। तो हम अपने लेवल को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने लेवल को बढ़ाएं, ताकि हम अपने चमत्कार को देखने की कोशिश करें। हम दूसरों के चमत्कार न देखें, न दूसरों के चमत्कार न देखें, न अपने चमत्कार दूसरों को दिखाने की कोशिश करें। सिर्फ हम अपनी सेल्फ स्टडी, अपने अपग्रेडेशन पर ध्यान दें, ताकि हमारे अंदर चमत्कार आए। हाँ, हमारे चमत्कार को देख के कोई प्रभावित हो रहा है, वो अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग सालों साल अपने दिमाग के विकास पर कार्य नहीं करते, वो एक ही जॉब में स्टिल है। क्योंकि आए घर पे 5 बजे सोए, बात ख़त्म हो गई और 5 से 9 का समय उन्होंने ऐसी ही बर्बादी में निकाल दिया, जो कि उनका अपग्रेड करने का टाइम था, अपने को बढ़ाने का टाइम था। उस समय वो कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे। तो ऐसे लोग हमेशा 30 40 50 साल तक की उम्र हो जाती है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड होने से रोकते हैं। बोले यार इतने में चल रहा है, इतना काफ़ी है, अब ज़्यादा क्या करें, खुद पे काम करेंगे। अरे भाई, खुद पे काम करेंगे तभी तो उससे ज़्यादा बड़े ओहदे पे पहुँचेंगे। और जो भी बड़े ओहदे पे पहुँचे हैं, उन्होंने खुद बहुत काम किया है। अब मैंने जनरली देखा है कि अब मैं भी काफ़ी बीमार पड़ गया था, तो बीमारी के बाद थोड़ा ठीक हुआ हूँ। तो 40 50 साल के लोग हो जाते हैं, पार्क में जाना नहीं जानते, एक्सरसाइज करना नहीं जानते, शरीर उनका इतना 2 कदम चलें तो दम फूल जाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश रखा हुआ है। और घर में आके अपनी पत्नी को सबको बता रहे हैं, भाई मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, मेरा बीपी बढ़ गया है, आज मेरा लो है, आज मेरा शुगर हाई है, आज मेरा ये है। अब डॉक्टर्स ने कहा, जब उन्हें 5 6 बीमारी डिक्लेयर हो गई, बोले शुगर हाई है, शुगर लो है, बीपी भी है, आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपकी तौन निकली हुई है, आप तो ओबीज हैं, तब टेंशन हुआ। फिर जाएंगे और 2 4 दिन धड़ 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 बहुत दौड़ेंगे, 5वें दिन फिस। क्यों 5वें दिन फिस क्यों हो जाएगी? 4 दिन इतना हार्ड कर लिए, जबकि एक्सरसाइज बढ़ाने का प्रोसेस बहुत स्लो है, धीरे 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 है। आज आप अगर 100 मीटर चले हैं तो कल 150 मीटर चलें, फिर 250 मीटर चलें, फिर 300 चलें, धीरे धीरे बढ़ाएं उसको। 20 दिन का टाइम लगाएं, तब बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। अब जानते कुछ है नहीं, ठीक है, वहाँ गए, जिम ज्वाइन कर लिया, अब
लगे पड़े, मालूम पड़ा वो बीमारियां घटने के बजाय बढ़ गई। क्यों? कि बॉडी को कभी भी सिस्टमेटिक अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करी, सिस्टमेटिक बॉडी को बेल ट्यून करने की कोशिश नहीं करी। अब जी बीमार हैं तो सब, अब मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो रहा है 50 साल की एज में, तो एक आध साल तो बॉडी को अलाउ करने में लग जाएगा, क्योंकि खुद पर कभी काम ही नहीं करा, खुद की बॉडी पे कभी काम ही नहीं करा उन्होंने कि सारा काम यार दिमाग से चला लेंगे, बॉडी की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, बॉडी दिमाग से सारा काम चला तो लोगे, लेकिन बॉडी की भी ज़रूरत है। जाओगे कैसे अपने डेस्टिनेशन तक? अपने कार का दरवाज़ा कैसे खोलोगे? लिफ्ट का गेट, लिफ्ट से कैसे चढ़ोगे? वहाँ तक तो पैदल जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे कोई वर्क ही नहीं करा है, आप हरामी हो चुके हैं। तो आप अपनी बॉडी पे भी वर्क करें। अब सुबह सुबह पार्क में मैं घूमने जाता हूँ तो मैं चुपचाप अपने 8-10 राउंड लगाता हूँ, मैं किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करता। अब वहाँ कई सारे लोग हैं जिनके घर वाले उनका इलाज कराते कराते परेशान हो गए, धक्का मार के भेजते हैं, अरे पापा टहलने जाओ, अरे बाबा टहलने जाओ, बेचारे जाते हैं। अब हरामी हो चुकी है बॉडी के, खुद पर कभी काम तो किया नहीं, न तो मेंटल काम किया, न तो अपने दिमाग को बढ़ाया। अरे दिमाग को नहीं बढ़ाते तो फिजिकली उसको बढ़ा दो, फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़ाओ, कम से कम डॉक्टर का खर्चा बचेगा। लेकिन खुद पर काम करने की आदत ही नहीं, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, 2 घंटे बैठे रहेंगे, 2 घंटे बाद गाड़ी आएगी उनको ले जाएगी। अब घर वालों को पता है साले को जिंदा रखना है इसको, तो क्या है, अब बार बार इसकी दवाई, रोज़ 1000-2000 रुपये की दवाई है, जो भी कमाई होती है इसकी पेंशन वो दवाई में खर्च हो जाती है। तो लोग कहते अगर वो खाली मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज को प्रॉपर रूटीन पर ले आए, योगा वगैरह करे, तो खुद पे काम करे तो ये ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन वो हमेशा बहाने बनाता है, आज तो जी रात में 12 बज गए थे, सोते सोते 1 बज गए थे, आज तो ऐसा हो गया था, आज वो कंडीशन थी, अरे आज मैं वॉक नहीं कर पाऊँगा। मैंने ऐसे वॉक करने वाले देखे हैं जो रात के 3 बजे सोते हैं फिर भी 6 बजे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे दिखते हैं स्मार्ट कि आप देखोगे तो आप उनके सफ़ेदी से भले आइडिया कर लो, लेकिन उम्र का अंदाज़ा आप उनका नहीं कर पाओगे कि कितने बड़े हैं। ठीक है ना? अभी मैं पार्क में घूम रहा था तो मैं बड़ा स्लो घूमता था, एक आदमी जो है बड़ा तेज़ घूमता था। मैंने उससे पूछा, भाई आप बड़ा तेज़ राउंड लगाते हैं? बोले मेरी 10 साल की प्रैक्टिस है। मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार इसका मुकाबला करना मुश्किल है। वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह जाते हैं, वो जाएंगे पार्क में, छोटा सा राउंड मारेंगे, जैसे नहीं वो लड़कियाँ वगैरह कैट वॉक करती हैं, धीरे धीरे मॉडलिंग करती हैं, धीरे धीरे चलेंगे और फिर बैठ जाएंगे, फिर एक दूसरे से गपशप मारेंगे, इधर की 2 घंटे गपशप, तब तक 9-10 बज जाएंगे। बोले अब घर चलते हैं। अब उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं करा, अपनी तोंद नहीं हिलाई, कुछ नहीं करा। अब जैसे वो 5 साल पहले पार्क आ रहे थे वैसे ही आज है, उनकी डायबिटीज़ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि खुद पर उनको काम करने की आदत ही नहीं है, और वो खुद पर काम करने की आदत डालना भी नहीं चाहते। तो मैंने लाइफ में देखा है कि हम सब लोग ऐसे ही हैं, पागल टाइप कि दूसरे लोगों की चीज़ों को लेक्चर देना शुरू कर देंगे, आपको तो ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब जब पार्क में जाता था, जब मैंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करा तो घूमता था, काफ़ी घूमता था। कुछ लोग बताते थे ऐसे घूमो काफ़ी, लेकिन मैं अपना काम करता रहा। मालूम पड़ा आफ्टर 6 मंथ मेरी बॉडी उनसे ज़्यादा बेहतर वर्क करने लगी। अब वो सारे चुप, बोले यार आपने तो अपनी बॉडी को बहुत ट्यून कर लिया, हम लोग इतने समय से आ रहे हैं। तो मैंने कि मैं अपना जितना घूमने आता हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को फिट करना है, उसी टाइम में मैंने दूसरी एक्टिविटी है, प्लानिंग है, उसको सोचना है। और जब भी कभी कभी लोग मिल जाते हैं और ऐसे ही जान लेते हैं, अरे साहब आप तो टीचर थे, प्रोफेसर है, ये है वो है, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात मिले, उस दिन वो ही है कि अपने को शो करने में सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हमेशा ज़्यादा शोबाजी नहीं, अपने खुद पर काम करो, हर पल काम करो, जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, और नॉलेज लो। भाई दुनिया को आप बीट तभी कर पाओगे जब आप अपग्रेड करोगे। ठीक है ना? ये बड़े बड़े कारपोरेट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ आती है, वो एक लेवल तक अपने आप को अपग्रेड अवश्य रखते हैं कि अब मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं, सेल्स में क्या स्ट्रेटेजी नई आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उनको सारी नॉलेज है। तो कोई ज़्यादा कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा कमा रहा है उसका भाग्य काम कर रहा है। अबे भाई भाग्य काम नहीं कर रहा है उसका अपग्रेड, उसने अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, हर मूवमेंट सीख रहा है, बाज़ार की नब्ज पता है कि अब क्या चीज़ सेल होगी, कैसे होगा, क्या होगा,
उसे पता है, उसने अपनी स्टडीज़ और अपग्रेडेशन के माध्यम से अपने इंट्यूसिव सिस्टम को, इंट्यूसिव बोलते हैं आभास की शक्ति, उसे मार्केट का आभास है कभी ये किस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कॉमन सेंस की बात है, अभी मेरे एक मित्र थे, वो पेट्रोल पंप खोल रहे थे, तो मैंने उन्हें एडवाइस किया, यार पेट्रोल पंप तो 15-20 साल में ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक तुम्हें खोलना है तो कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलो। उन्हें मेरी बात समझ में आई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज इतनी एडवांस है, मुझे पता है कि पेट्रोल की सेल धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैंने उनको एडवाइस कर दिया, उनकी समझ आए। तो अब मैं उनसे ज़्यादा अपग्रेडेड था। तो यही चीज़ मैटर करती है कि आप कितने अपग्रेडेड हैं। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स कि अपग्रेड पहले अपने आप को करना है। अब ये नहीं कि यार अपग्रेड को जानते वानते हैं नहीं, थोड़ा सा अपग्रेड किया है इंप्रेशन मारने के लिए, दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं और खुद का लेवल वहीं का वहीं है। इसीलिए देखा होगा आपने, जो प्राइमरी वगैरह के टीचर होते हैं उनका लेवल प्राइमरी पे सेट हो जाता है, जो 12th क्लास के टीचर होते हैं उनका लेवल 12th पे। अब जो कॉलेज का लेक्चरर होता है उसका लेवल हमेशा बढ़ता रहता है, उसका नाम ही है प्रोफेसर। प्रोफेसर इंग्लिश में वर्ड होता है प्रोफेस माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर प्रोफेसर जो असीम ज्ञान रखने वाला है, कि वो हमेशा अपनी स्टडीज़ करनी पड़ती है। क्यों कि आज जो बच्चा जिसे आप पढ़ा रहे हो, तो वही किताब वो पढ़ रहा है, वही किताब प्रोफेसर कर रहा है, दोनों की नॉलेज इक्वल है, तो क्या पढ़ाओगे आप उसको? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। मार्केट में जाओगे, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, सेल्स स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप मार्केट में क्या करोगे? सर पीट के रह जाओगे। अब एक डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत चलती है, एक की नहीं चलती। कारण क्या होता है? जो डॉक्टर अपने को अपग्रेड रखता है नई नई बीमारियों से, ठीक है ना, उसको थोड़ी सी आयुर्वेदा की भी नॉलेज है, होम्योपैथिक की है, वो MBBS भी है, वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पेशेंट को हैंडल करता है, कुछ को फिजियोथेरेपी से ठीक कर देता है। तो बस सबसे बड़ी ज़रूरत है कि खुद पे काम करने की, और खुद पे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा जानते हैं दूसरों पे काम करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्यों कि आप अपने को बड़ा लीडर समझ बैठेंगे। तो हमेशा अपने को छोटा समझते हुए और जो लोग हैं उनसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करें।